रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 2026 की आज यहां पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते 2025 निकलने वाला है। और आपने सपना देखा था कि 2025 के अंदर एक सरकारी नौकरी लूंगा, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से और बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से और कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही की वजह से 2025 भी निकल गया और अब 2026 आने वाला है। और 2026 आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और क्यों खास होगा, क्यों 2026 खास होने वाला है और क्या गलती आपको 2026 में नहीं करनी जो आपने 2025 में करी थी, उन सभी बातों पर यहां पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप 2026 के अंदर चाहते हैं कि एक सीट आपकी कंफर्म हो जाए, आप चाहते हैं कि 2026 में आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाए, आप चाहते हैं कि 2026 के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो, तो प्यारे विद्यार्थियों, यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि 2026 की संपूर्ण रणनीति, 2026 में किसकी तैयारी करनी चाहिए, अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, अगर आप टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप नॉन टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीटी की अंतर्गत कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि लिखा है मैंने कि 2026 बर्बाद मत करो, इसको अपने सपनों में झोंक दो, क्योंकि सही रणनीति, सही मार्गदर्शन, सही कंटेंट के द्वारा ही सिलेक्शन हो सकता है। 2025 में आप सभी ने कुछ न कुछ गलतियां जरूर करी होगी, चाहे या तो आपने सही मार्गदर्शन नहीं चुना होगा, या सही टीम नहीं चुनी होगी, या सही कंटेंट नहीं चुना होगा, और इस वजह से 2025 के अंदर हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो आपके ऊपर, लेकिन किसी न किसी कारणवश से 2026 में जो कमियां रह गई है उसको 2025 में जो कमियां रह गई उसको 2026 में नहीं दोहराना है। यह बात आपको गांठ बांध लेनी है, क्योंकि 2026 के अंदर अगर आपने यह नहीं किया तो आपको बिग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, लगातार सरकार के द्वारा निकाली गई वैकेंसियों की संख्या घटती जा रही है। कहां 30-30, 32-32, 35-35 हजार वैकेंसियां आती थी और कहां यह वैकेंसियां चंद 2000, 5000, 7000 पर ही रुक चुकी है। और धीरे धीरे आप देखिए कि चीजों का प्राइवेटाइजेशन के अंदर चीजें जा रही है, और प्राइवेट फील्ड के अंदर भी आप खुद देख रहे हैं कि लगातार जहां पर एक खेत के अंदर 10 लोग काम करते थे, आज उन 10 लोगों का काम एक मशीन कर लेती है। जहां टोल टैक्स पर 20-20, 25-25 लोग काम किया करते थे, वहां जब से फास्ट ट्रैक आया है, जब से भाई साहब वहां पर क्या हो रखा है, यहां पर एक व्यक्ति ही काम कर लेता है। मतलब आप अगर 2025-26 को खराब कर देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर बहुत सारा संघर्ष झेलना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेट आप होंगे संघर्ष उतना ही कठोर होने वाला है। तो अगर 2026 में आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो बहुत सारी वैकेंसियां आप सभी के सामने आपका इंतजार कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। पूरा शेड्यूल लेके आया हूं, पूरा रणनीति लेके आया हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए भाई साहब धमाकेदार होने वाला है। आइएगा, 2026 जो विद्यार्थी टीचिंग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, जो नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी यहां पर करने जा रहा है, उन सभी के लिए ये इतनी सारी वैकेंसियां आपके सामने हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, आप केवल 12वीं पास कर रखा है, तो आपके सामने सीटी 12th लेवल का एग्जाम है, जो कि मई के महीने में होना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर आपका एग्जाम होना है, जिसमें टोटल 16 सब्जेक्ट है। और बिना तैयारी के काम चलेगा नहीं, क्योंकि 60% होने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट, जिसका एग्जाम 22 फरवरी को होना है। अरे 12वीं पास वालों के लिए और साइंस वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर तैयारी में लग जाओगे ना, तो फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा और 4-5 महीने के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बीएसटीसी पीटीटी, आप सभी को अगर रीट का एग्जाम देना है, बनना है एक शिक्षक, तो रीट आपको बीएसटीसी और पीटीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपकी एलडीसी, अगर आपने सीईटी पास किया है अरमानों के साथ, और सीईटी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं वो आपके खराब गए हैं या अच्छे भी गए होंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आ रही है, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए, तो ये एलडीसी आप सभी का इंतजार कर रही है, क्योंकि जुलाई में आपका पेपर होने वाला है। साथ ही साथ वनपाल वनरक्षक का पेपर आप सभी के सामने है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर 8 मार्च को होने वाला है। अरे भाई साहब, अगर 12वीं पास
होकर भी अगर आप सपना देख रहे हैं एक सरकारी नौकरी का, इससे बढ़िया मौका क्या होगा जब लोग कॉलेज में इंटर्नशिप दे रहे होंगे, उस समय आप सरकारी नौकरी लेकर के उनके सामने जाएंगे। सोच के देखिएगा वो पल कितना खतरनाक होगा। साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने बीएड वीएड कुछ नहीं कर रखी, केवल ग्रेजुएशन है, तो ये वैकेंसी आपके सामने है। जैसे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, जैसे राजस्थान पीएसआई जिसका एग्जाम 5 अप्रैल को होना तय है, आरएस प्री का एग्जाम है, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम है, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है, टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है जो आप साइट्स पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने बात करी है केवल उन एग्जाम्स की जो मोस्ट वांटेड, मोस्ट अवेटेड आप सभी के सामने एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप 12वीं और ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो भी इतने सारे 2026 के अंदर, ये तो वो हैं जिनका कैलेंडर जारी किया जा चुका है, अभी तो कैलेंडर नया जारी होना बाकी है। तो 2026 होने वाला है बहुत ही खास। अगर आपने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए भी सुनहरा मौका है, क्योंकि सामने है फर्स्ट ग्रेड, सामने है सेकंड ग्रेड और जनवरी के अंदर है आपका थर्ड ग्रेड। तो तीनों के एग्जाम डेट भी यहां पर घोषित की जा चुकी है। 17 से 21 जनवरी रीट मेंस का एग्जाम होगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा 31 मई को, और उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा 12 जुलाई को। बताओ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। सामने एग्जाम है, सामने एग्जाम डेट है, नया सिलेबस चेंज हुआ है, नया सिलेबस एड ऑन हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो मतलब सब बराबर हो गए। अब जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा प्यारे बच्चों। तो 2026 में आपके सामने सब दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये वो वैकेंसियां हैं जिसमें अभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही जारी कर दिया गया है, मतलब अभी नई वैकेंसियां और आना बाकी है। तो अगर 2026 के अंदर सपना देख रहे हो एक सरकारी नौकरी का, तो मैं फिर कह रहा हूं कि एक सही टीम के मार्गदर्शन में आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने है और इसके लिए हमने सबका अलग अलग डेमो का प्लान किया है। जैसे सीईटी का हमारा डेमो होगा 17 नवंबर को, ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से। 17 नवंबर को प्रातः 10 बजे। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का भी 17 तारीख को है, एलडीसी का डेमो भी 17 तारीख को है, बीएसटीसी का डेमो आपका 17 तारीख को है। मतलब इन चारों एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 17 नवंबर को प्रातः 10 बजे आपकी जिंदगी की दशा और दिशा को बदलने के लिए और लक्ष्य क्लासेज की शानदार जानदार टीम और शानदार मार्गदर्शन आप सभी का इंतजार कर रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 12वीं पास होकर के साइंस से और पढ़ना चाहते हैं आपके राहुल सर से साइंस लैब असिस्टेंट की, तो प्यारे बच्चों आप सभी को आना है 19 नवंबर को प्रातः 10 बजे। इतना शानदार पढ़ा दूंगा ना, एक एक एनसीईआरटी की लाइन, एक एक आरबीएससी की लाइन आपके भाई साहब यहां लिख दूंगा, और न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज, यहां टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पूरी एकदम जोरदार पढ़ाएंगे ऑफलाइन के अंदर। तो मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। ये ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूं। आरएस और पीएसआई का बैच 24 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट है बच्चों, मैं फिर कह दूं, सेकंड ग्रेड के अंदर साइंस का भी सब्जेक्ट पेपर चालू हो चुका है। 6 डेमो अवेलेबल है लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर। डेमो देखो, फिर उसके बाद आपको आकलन कर रहा हूं कि वास्तव में भाई साहब सेकंड ग्रेड में क्या लेवल हम साइंस के अंदर प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। इसके अलावा सभी और सब्जेक्ट के भी बैच चालू है। तो 26 तारीख को इसका डेमो होगा। रीट प्री प्लस मेंस का भी 26 को होगा और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का भी 26 तारीख को। इन सभी के डेमो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रातः 10 बजे आप सभी के ये नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। ऑफलाइन बैच है प्यारे बच्चों। मैं फिर कहूंगा कि अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो जरूर आइए, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है। तो अगर आप आ सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर कीजिएगा। मैं बस विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपको कभी भी निराश होकर के यहां से हम नहीं जाने देंगे, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थी और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। ये 10 मॉडल पेपर विद ओएमआर आपको मिलेंगे। जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए 6500 से अधिक प्रश्नों का हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है सीईटी 12th लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए। और अभी प्रथम 1100 विद्यार्थियों को सीईटी 20 कूपन कोड के साथ इस किताब पर 20% का डिस्काउंट यहां पर आपको मिल रहा है। तो आप इस किताब को भी लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। बाकी इन पीवाईक्यूज को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस की पीवाईक्यूज भी बहुत जल्दी आप सभी के सामने देखने को मिलेगी। बस इसी प्रकार आप मेहनत करना प्यारे बच्चों। 2026 आपके लिए खास होगा। आप ही के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इतना जोर से भाई साहब पूरा मोटिवेशन के साथ आप सभी के सामने आया हूं। बस मेहनत करना, आगे बढ़ना और अपने माता पिता के सपने के लिए जो कुछ कर सकते हो ना कर देना। लेकिन 2026 के अंदर कुछ नहीं करना है, केवल अपने माता पिता के हाथ में गिफ्ट के रूप में जाकर के ज्वाइनिंग लेटर देना है। यह बात आपको जरूर याद रखना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।